बागवान भाइयों सभी को राम राम और सभी को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा और उनका अपने भव्य मंदिर में अपने महल में फिर से विराजमान होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ ही लंबे समय के इंतज़ार के बाद सभी बागवान और किसान भाइयों को बारिश और स्नोफॉल होने पर भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लंबे समय के बाद मिल रहे हैं और बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करने के बारे में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कह सकते हैं जो हमारे पौधे का पेट और मुंह होता है, यानी जहाँ से प्लांट न्यूट्रिशन लेता है उसे मुंह, और जहाँ स्टोर होता है न्यूट्रिशन उसे पेट कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, ध्यान से सुनिए। आज हम बात करने वाले हैं तौलिए के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा बागवानों तक ये जानकारी पहुंच सके, ये भी ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। बागवान भाइयों, सबसे पहले बात आती है कि हम तौलिए करें या ना करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे पौधे की मेन जड़ें होती है वो नीचे की ओर ज़्यादा होती है। क्या वहाँ तक जो आप न्यूट्रिशन प्लांट को देते हैं वहाँ तक पहुँचती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत कम ऐसा होता होगा। तो आप बोलेंगे फिर पौधा न्यूट्रिशन कैसे टेक ऑफ करता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेन जड़ों में चारों ओर सहायक जड़ें, छोटी-छोटी जड़ें होती है जो मेन जड़ जहाँ से निकलती है और जहाँ तक नीचे जाएगी वहाँ तक ये छोटी-छोटी जड़ें मेन जड़ के चारों ओर होती है, जिसके माध्यम से प्लांट न्यूट्रिशन लेता है, मॉइस्चर लेता है और हर बीम और हर ब्रांच तक न्यूट्रिशन पहुँचाता है। ज़्यादातर बागवान, मैं सब नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर क्या करते हैं कि तौलिए करते हैं और खूब नीचे तक खोदते हैं, जिससे हमारी जड़ें डैमेज हो जाती है और फंगस भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब जहाँ से रूट डैमेज होती है वहाँ पर हुलिया फिट जैसी कई फंगस देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप रूट डैमेज नहीं करेंगे, जब ये छोटी-छोटी जड़ें जिन्होंने न्यूट्रिशन ऊपर प्लांट को पहुँचानी थी, वो छोटी जड़ें आपने डैमेज कर दी है, निकाल दी है, तो अब ऐसा करने वाली बागवान सावधान हो जाए, ऐसी गलती मत करना भूल के भी। अगर आपको खोदने का बहुत शौक है तो तने के पास 1 से 2 फुट तक छोड़िए, वहाँ से बाहर अगर आप खोदना ही चाहते हैं तो खोदिए। लेकिन दोस्तों, आप क्या करेंगे कि तौलिए में हमेशा मल्चिंग करेंगे। जैसे ही घास उगता है उसे पटिए और तौलिए में डालिए। जितनी बार घास उगता है उतनी बारी तौलिए में पटिए और तौलिए में डालिए। तौलिए में हमेशा आपके मल्चिंग होनी चाहिए। कभी भी तौलिए में घास ज़्यादा नहीं रखना रखना है और नहीं उगने देना है, नहीं तो न्यूट्रिशन आपने प्लांट के लिए दी थी वो खरपतवार ले लेगी और आपके पौधे को वीक बना देगी, जिससे आपके फ्रूट साइज और क्वालिटी में निश्चित तौर पर गिरावट आएगी। जब आप इस घास को पटान करके हाथ से तौलिए में डालेंगे, इससे एक तो आपके तौलिए में नमी रहेगी, दूसरा केंचुए को खाने के लिए भी मिलेगा, जिससे केंचुए भूमि के अंदर से ऊपर आएँगे और अपना कार्य करेंगे। जब केंचुए ऊपर आते हैं सतह पर और जब दोबारा नीचे जाते हैं, तो जब ऐसे हज़ारों लाखों केंचुए नीचे ऊपर आएँगे और जाएँगे, जो छोटे-छोटे छिद्र उनके आने-जाने से बनते हैं, तो उन छिद्रों से पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन अंदर जाता है, जो हमारे प्लांट के लिए उत्तम कार्य है, यानी कि 100% बढ़िया कार्य है। ऐसा करने से तौलिए सॉफ्ट रहते हैं, चाहे ऐसे ही आप आधे से 1 फुट तक हाथ अंदर डालो, आराम से जाता है। मिट्टी एकदम उपजाऊ और सॉफ्ट हो जाती है। ऐसा करने से रूट डैमेज भी नहीं होती है और धूप और ऑक्सीजन भी अंदर तक जाती है, जिससे जड़ों के में फंगस लगने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। वहीं अगर आप अपने तौलिए को साफ रखते हैं और तौलिए बनाते हैं तो मिट्टी बहुत सख्त होगी और आपको हर साल तौलिए करने पड़ेंगे। केंचुए तो लगभग ख़त्म ही हो जाएँगे और हमेशा केंचुए की कमी के कारण आपको तौलिए करने पड़ेंगे और आपकी हेल्पिंग रूट्स डैमेज होती रहेगी, जिससे आपके प्लांट की रूट्स ख़राब होती रहेगी और आपका पौधा धीरे-धीरे मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केंचुए का होना अत्यंत आवश्यक है और ये मल्चिंग करने से ही होगा। साथ ही में दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जब गोबर हम अपने पौधे में डालते हैं तो ज़्यादातर बागवान क्या करते हैं कि गोबर को पहले एक जगह लगाकर सड़ाते हैं और फिर उसे तौलिए में डालते हैं, जो केंचुए के लिए बेकार है। ध्यान से समझिए बागवान भाइयों, केंचुए के लिए सड़ा हुआ गोबर क्यों बेकार है? क्योंकि जब आपने गोबर एक जगह सड़ने को रखा तो गोबर केंचुए खा चुके हैं, अब दोबारा वो नहीं खाएँगे। इसलिए जब आप ये सड़ा हुआ गोबर
अपने तौलिए में डालते हैं तो केंचुए उसे खाने के लिए ज़मीन से बाहर नहीं आएगी। दूसरा, जो गोबर में पोषक तत्व होते हैं वो बारिश से धुल जाते हैं और उसमें कूड़े को छोड़कर कुछ नहीं बचता है। इसलिए आपको क्या करना है कि जब गोबर निकालते हैं तो डायरेक्ट गोबर का कील्टा जो है तौलिए में डालना चाहिए, लेकिन आपको लगभग 1 हफ्ते तक उसे पूरे तौलिए में नहीं डालना है, क्योंकि जो मीथेन गैस उसमें होती है जब वो ख़त्म हो जाए, यानी जब गोबर के अंदर की गर्मी मिनिमाइज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए, तब आप इस गोबर को 6-7 दिन के बाद पूरे तौलिए में डाल दीजिए। इससे आपके ज़मीन के अंदर से केंचुए बड़ी मात्रा में गोबर खाने के लिए ऊपर आ जाएँगे और जब बारिश होगी तब गोबर तौलिए में ही धुलेगा और जो केंचुए के ऊपर आने से छोटे-छोटे छिद्र बनते हैं, उन छिद्रों के द्वारा वो पोषक तत्व नीचे जड़ों तक जाएँगे और प्लांट को अवेलेबल हो जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पार्ट 1 में बस इतना ही, बाकी शेष जानकारी पार्ट 2 में आपको जल्दी मिलेगी। तब तक बताई गई जानकारी के बारे में गंभीरता से आकलन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।